नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जेके विकी सर यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, आज हम पढ़ेंगे राजस्थान जीके संबंधित 1857 क्रांति के बारे में। 1857 की क्रांति के ऊपर एक क्लास पहले ले चुके हैं हम, तो उसे भी देख लेना। तो ये दूसरी क्लास है। देखिए, 1857 क्रांति के बारे में जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनके बारे में देखते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन देखिए, 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? तो क्या हो जाएगा इसमें? ऑप्शन देखिए, सहायक संधि, चर्बी वाली कारतूस, भू राजस्व नीति। तो इसका आंसर क्या होगा? चर्बी वाली कारतूस। 1857 की क्रांति का कारण क्या था? चर्बी वाली कारतूस। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, एनफील्ड राइफलों का सर्वप्रथम प्रयोग कब और कहाँ पर किया गया था? एनफील्ड राइफलों का सर्वप्रथम प्रयोग कब और कहाँ पर किया गया था? ऑप्शन देखिए, 1857 में मेरठ में, 1854 में क्रीमिया के युद्ध में, 1853 में बर्मा में, 1856 में अवध में। तो कहाँ पर किया गया था एनफील्ड राइफलों का सर्वप्रथम प्रयोग? 1854 में किया गया था। 1854 में क्रीमिया के युद्ध में। ठीक है, 1854 में क्रीमिया के युद्ध में। अगला क्वेश्चन देखिए अब। अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति की घोषणा कहाँ बनाई गई? 1857 की क्रांति की योजना कहाँ पर बनाई गई थी? तो योजना कहाँ पर बनाई गई थी 1857 की क्रांति की? दिल्ली में, कानपुर में, लंदन में, मेरठ में। तो 1857 की क्रांति की योजना कहाँ पर बनाई गई थी? लंदन में। ठीक है, रंगोजी बाबू और अजीमुल्ला खान के द्वारा बनाई गई थी। लंदन में शिकायत लेकर गए थे ये दोनों, रंगोजी बाबू और अजीमुल्ला खान। ये लंदन में शिकायत लेकर गए थे। जब उनकी बात नहीं मानी गई तो लंदन में ही उन्होंने क्रांति की योजना बना ली थी कि भारत में योजना करनी है, क्रांति करनी है। ठीक है, लंदन से यही से क्रांति की शुरुआत हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति की तारीख क्या तय की गई थी? तो क्रांति की तारीख कौन सी तय की गई थी? 10 मई 1857, 29 मार्च 1857, 31 मई 1857, 8 अप्रैल 1857। तो 31 मई तय की गई थी। क्रांति की दिनांक 31 मई 1857 तय की गई थी। ठीक है, और क्रांति का चिन्ह क्या था? प्रश्न चिन्ह, यानी क्रांति का चिन्ह क्या था? प्रतीक चिन्ह क्या था क्रांति का? कमल व चपाती। ये क्रांति के प्रतीक चिन्ह थे, कमल और चपाती। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, मंगल पांडे को फांसी किसने सुनाई थी? इनमें से मंगल पांडे को फांसी किसने सुनाई थी? तो किसने सुनाई थी? देखिए, जनरल हेबिट ने, हुक ने, जॉन बेनेट हिरसे ने, कर्नल नील ने। तो मंगल पांडे को फांसी सुनाने वाला अधिकारी कौन था? अंग्रेज अधिकारी थे, हुक ने मंगल पांडे को फांसी की सज़ा सुनाई थी। ठीक है, 8 अप्रैल 1857 को। कब सुनाई थी? 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी की सज़ा सुनाई थी हुक ने। ठीक है, और मंगल पांडे कौन सी बटालियन के सैनिक थे? 34वीं बंगाल रेजिमेंट के सिपाही थे मंगल पांडे। ठीक है, और कहाँ के निवासी थे ये मंगल पांडे? गाजीपुर बलिया उत्तर प्रदेश के निवासी थे। ठीक है, यूपी के निवासी थे, गाजीपुर बलिया के। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। तो अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के समय बहादुर शाह जफर की आयु कितनी थी? बहादुर शाह जफर की आयु कितनी थी क्रांति के समय? तो बहादुर शाह जफर की आयु कितनी थी? 82 वर्ष के थे जब क्रांति के समय बहादुर शाह जफर 82 वर्ष के थे। ठीक है, और इनकी मृत्यु कब हुई थई? बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई थी 82 वर्ष के थे ये तब, क्रांति में तो 82 वर्ष के थे। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? इनकी मृत्यु हुई थी 1862 में रंगून में, रंगून कहाँ पर है? बर्मा में, रंगून में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, 1862 में। अगला क्वेश्चन देखिए, 1857 की क्रांति में सर्वाधिक सैनिक कहाँ से थे? सर्वाधिक सैनिक कहाँ से थे 1857 की क्रांति में? तो कहाँ से थे? देखिए, दिल्ली से, अवध से, कानपुर से या झांसी से। तो सर्वाधिक सैनिक थे अवध से, सबसे ज़्यादा सैनिक अवध से थे। ठीक है, 1857 की क्रांति में शामिल होने के लिए अवध के सैनिक सर्वाधिक संख्या में आए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए,
राजस्थान में सबसे पहले क्रांति की सूचना कब और कहाँ मिली? सबसे पहले राजस्थान में क्रांति की सूचना कब और कहाँ पर मिली थी? तो देखिए ऑप्शन देखिए, 28 मई को नसीराबाद में, 29 मई को माउंट आबू में, 3 जून को नीमच में, 10 मई को अजमेर में। तो राजस्थान में सर्वप्रथम क्रांति की सूचना कब मिली थी, कौन सी तारीख को मिली थी? 19 मई को माउंट आबू में मिली थी। 19 मई को माउंट आबू में मिली थी। ठीक है। क्रांति की शुरुआत थी। और क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? क्रांति की शुरुआत हुई थी 28 मई को। 28 मई को तो क्रांति की शुरुआत हो गई थी, और 19 मई को क्रांति की सूचना मिली थी कि क्रांति हो चुकी है। तो 19 मई को तो सूचना मिल गई थी राजस्थान में माउंट आबू में, और 28 मई को क्रांति की शुरुआत हो गई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में एजीजी का मुख्यालय कहाँ पर है? राजस्थान में एजीजी का मुख्यालय कहाँ पर है? तो एजीजी का मुख्यालय कहाँ पर है राजस्थान में? अजमेर में, केवल अजमेर में, केवल माउंट आबू में, शीतकालीन अजमेर व ग्रीष्मकालीन माउंट आबू में, या फिर जयपुर में? तो कहाँ पर है? तो एजीजी का मुख्यालय कहाँ पर है? शीतकालीन तो है अजमेर में, और ग्रीष्मकालीन है माउंट आबू में। ठीक है। अजमेर और माउंट आबू दोनों जगह ही है एजीजी का मुख्यालय। ठीक है। शीतकालीन तो है अजमेर में है, और ग्रीष्मकालीन माउंट आबू में। ठीक है। और एजीजी का मुख्यालय अजमेर में कब बनाया गया था? अजमेर में एजीजी का मुख्यालय बनाया गया था 1832 में। 1832 में अजमेर में एजीजी का मुख्यालय बनाया गया था। और ग्रीष्मकालीन मुख्यालय कब बनाया गया था माउंट आबू में? ये ग्रीष्मकालीन बनाया गया था 1845 में। ठीक है। शीतकालीन मुख्यालय तो अजमेर में 1832 में बनाया गया था, और ग्रीष्मकालीन मुख्यालय माउंट आबू में 1845 में बनाया गया था। ठीक है। और राजस्थान में कुल 6 सैनिक छावनियाँ थी। कितनी थी? 6 सैनिक छावनियाँ थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, नसीराबाद छावनी में विद्रोह किस दिन हुआ था? नसीराबाद छावनी में विद्रोह किस दिन हुआ था? कौन से दिन हुआ था, और नेतृत्व किसने किया था? तो देखिए ऑप्शन, 28 मई को कदम सिंह ने, 28 मई को बख्तावर सिंह ने, 3 जून को मोहम्मद अली ने, या 21 अगस्त को शीतल प्रसाद ने। तो कब हुआ था नसीराबाद में? नसीराबाद में क्रांति की शुरुआत, विद्रोह कब हुआ था नसीराबाद में? तो नसीराबाद में हुआ था 28 मई को। 28 मई को तो हुआ था, है ना? 28 मई को तो विद्रोह हो गया था, 28 मई को तो। ठीक है। तो ये दोनों तो नहीं हो सकती, तो इनमें से हैं दोनों में से। तो 28 मई को तो विद्रोह हुआ था नसीराबाद छावनी में। और किसने किया था विद्रोह? तो विद्रोह किया था बख्तावर सिंह ने। बख्तावर सिंह के नेतृत्व में विद्रोह हुआ था 28 मई 1857 को, बख्तावर सिंह के नेतृत्व में। ठीक है। तो ये आंसर राइट हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अब अगला क्वेश्चन है, नीमच छावनी में विद्रोह के समय 40 अंग्रेज अधिकारियों को कहाँ शरण दी गई थी? तो नीमच में विद्रोह हो गया था, तो उस समय 40 अंग्रेजों को कहाँ पर शरण दी गई थी? कौन सी जगह? आगरा के किले में, पिछोला झील के जग मंदिर में, उदयपुर के महल में, चित्तौड़गढ़ के किले में। तो कहाँ पर दी गई थी? तो पिछोला झील में, पिछोला झील के जग मंदिर है ना, पिछोला झील के जग मंदिर में शरण दी गई थी। ठीक है। इन 40 अंग्रेज अधिकारियों को पिछोला झील में जो जग मंदिर है ना, वहाँ पर शरण दी गई थी। ठीक है। डोंगला चित्तौड़गढ़ में, कहाँ पर है? डोंगला चित्तौड़गढ़ में शरण दी गई थी इनको। और इनकी देखभाल के लिए किसे नियुक्त किया गया था? फिर गोकुल चंद था एक, उसे नियुक्त किया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, एरनपुरा छावनी में विद्रोह कब और कहाँ पर हुआ था? एरनपुरा छावनी में विद्रोह कब हुआ और कहाँ स्थित है? एरनपुरा कहाँ पर स्थित है और विद्रोह कब हुआ था? तो ऑप्शन क्या है देखिए, 3 जून को अजमेर में, 5 जून को टोंक में, 21 अगस्त को पाली में है, या 28 मई को नागौर में। तो कहाँ पर है एरनपुरा छावनी, कहाँ पर है और विद्रोह कब हुआ था? तो एरनपुरा छावनी में विद्रोह हुआ था 21 अगस्त को। 21 अगस्त को विद्रोह हुआ था, और कहाँ पर स्थित है? एरनपुरा पाली में है। ठीक है। एरनपुरा पाली में है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए अब, और एरनपुरा में क्रांति का नेतृत्व कब हुआ था? 21 अगस्त को तो हुआ था, है ना? 21 अगस्त को तो नेतृत्व वो विद्रोह हो गया था एरनपुरा में, और एरनपुरा पाली में है ही। तो किस यहाँ पर एरनपुरा में एक नारा दिया गया था, चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा, शिवनाथ सिंह के द्वारा। चलो दिल्ली
चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा दिया गया था शिवनाथ सिंह के द्वारा। शिवनाथ सिंह कौन था? आसोपा का ठाकुर था। आसोपा का ठाकुर था शिवनाथ सिंह। इन्होंने नारा दिया था चलो दिल्ली मारो फिरंगी का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ ये रहा। चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा किसने दिया था? मंगल पांडे ने, बख्तावर सिंह ने, कुशाल सिंह ने और शिवनाथ सिंह ने। तो चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा दिया था आसोपा के ठाकुर था। आसोपा का ठाकुर था ये शिवनाथ सिंह। तो इन्होंने चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा दिया था। ठीक है। और ये जोधपुर की छावनी थी। जोधपुर लीजन के सिपाही थे। जोधपुर लीजियन के सिपाही थे। ठीक है। तो अगला प्रश्न देखिए। अब अगला क्वेश्चन है, कोटा में 1857 की क्रांति कब हुई और यहाँ के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? कोटा में क्रांति कब हुई और यहाँ के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? तो कोटा में कब हुई थी? 28 मई को। और पॉलिटिकल एजेंट कर्नल एबोट। 15 अक्टूबर को मेजर बर्टन। 3 जून को मेजर सावर्स। 5 जून को मेजर टेलर। तो कब हुई थी कोटा में? तो कोटा में क्रांति की शुरुआत हुई थी 15 अक्टूबर को। 15 अक्टूबर को कोटा में क्रांति हुई थी। और कोटा के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? कोटा के थे मेजर बर्टन। ठीक है, कोटा के हो जाएंगे मेजर बर्टन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, आहुआ के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? तो आहुआ के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? आहुआ के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे जिनका सिर काटकर किले पर लटकाया गया था? तो आहुआ के कौन थे? देखिए ऑप्शन, मेजर बर्टन, मेजर सावर्स, मैकमोहन, कर्नल एबोट। तो कोटा वो आहुआ के कौन थे? तो आहुआ के वो पॉलिटिकल एजेंट थे मैकमोहन। ठीक है, मैकमोहन आहुआ के थे मैकमोहन। इनका सिर काटकर किले पर लटकाया गया था। ठीक है, मैकमोहन थे ना, इनका सिर काटकर आहुआ के किले पर लटका दिया गया था। आहुआ के किले पर, आहुआ के प्रवेश द्वार पर। और आहुआ के ठाकुर कौन थे? कुशाल सिंह चंपावत थे। कुशाल सिंह चंपावत के नेतृत्व में ही ये कार्य किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत ने आत्मसमर्पण कहाँ किया और उनकी मृत्यु कहाँ पर हुई? कुशाल सिंह ने आत्मसमर्पण कहाँ पर किया था और मृत्यु कहाँ पर हुई थी उनकी? तो देखिए ऑप्शन, आत्मसमर्पण जोधपुर में और मृत्यु जयपुर में, या फिर नीमच में या उदयपुर में, तो या अजमेर में या जोधपुर में, या फिर आहुआ या कोटा में। तो कहाँ पर हुई थी आत्मसमर्पण? तो कहाँ पर किया था इन्होंने? आत्मसमर्पण तो किया था नीमच में। देखिए नीमच में तो आत्मसमर्पण किया था और मृत्यु हुई थी उदयपुर में। तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, नीमच में तो आत्मसमर्पण किया था इन्होंने और उदयपुर में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, और एक आयोग चला था ना फिर, टेलर आयोग। आत्मसमर्पण तो कर दिया, फिर उसके बाद में वो टेलर आयोग चला था। तो टेलर आयोग में इन्हें निर्दोष साबित किया गया था। टेलर आयोग भी इन्हीं से संबंधित है। टेलर आयोग भी, तो टेलर आयोग में इनको निर्दोष साबित कर दिया गया था। ठीक है, 1864 में उदयपुर में इनकी मृत्यु हुई थी। 1864 में हुई थी इनकी मृत्यु। कब हुई थी? 1864 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अमरचंद भाटिया को और किस नाम से यानी क्या कहा जाता है? अमरचंद भाटिया को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? राजस्थान का मंगल पांडे और 1857 का भामाशाह। राजस्थान का शेर और ग्वालियर का सेठ। और या फिर केवल राजस्थान का मंगल पांडे या राजस्थान की लक्ष्मीबाई, ये तो क्या होगा? तो अमरचंद भाटिया को क्या कहा जाता है? तो अमरचंद भाटिया को कहा जाता है राजस्थान का मंगल पांडे, राजस्थान का तो मंगल पांडे और 1857 का भामाशाह। ठीक है, राजस्थान का तो मंगल पांडे कहा जाता है और 1857 क्रांति का भामाशाह कहा जाता है। भामाशाह क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने अपनी सारी संपत्ति तात्या टोपे व रानी लक्ष्मीबाई को दे दी थी। ठीक है, क्रांति के समय इन्होंने अपनी सारी संपत्ति रानी लक्ष्मीबाई जी को और तात्या टोपे को दे दी थी। ठीक है, और 22 जून 1858 को 22 जून 1858 को नीम के पेड़ पर इन्हें फांसी दी गई थी। फिर बाद में 22 जून 1858 को नीम के पेड़ पर फांसी दी गई थी इन्हें। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। राजस्थान में एकमात्र रियासत कौन सी थी जहां राजा और प्रजा दोनों ने अंग्रेजों का साथ दिया था? राजा ने भी और प्रजा ने भी, दोनों ने मिलकर अंग्रेजों का साथ दिया था। तो वो कौन सी रियासत थी वो?
तो देखिए बीकानेर या मेवाड़ या जयपुर या जोधपुर, तो कौन सी रियासत थी जहाँ पर अंग्रेज वो जनता ने और वहाँ के शासक ने अंग्रेज़ों का साथ दिया था, तो वो जयपुर थी। जयपुर रियासत ने अंग्रेज़ों का साथ दिया था और वहाँ की जनता ने भी अंग्रेज़ों का साथ दिया था, ठीक है। और वहाँ का शासक था ना उस समय राम सिंह क्रांति के समय 1857 की क्रांति के समय जयपुर का शासक कौन था? राम सिंह। तो राम सिंह को सितार ए हिंद की उपाधि दी थी फिर इन्होंने, ठीक है। और क्या था, एक परगना दिया गया था कोट कासिम का परगना भी दिया गया था इनको, ठीक है। इन राजा राम सिंह द्वितीय और प्रजा दोनों ने अंग्रेजों का साथ दिया था यहाँ पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में 1857 की क्रांति का समापन कहाँ पर हुआ था? राजस्थान में 1857 की क्रांति का समापन कहाँ पर हुआ था? तो देखिए कहाँ पर हुआ था, अजमेर में, कोटा में, आहुआ में, सीकर में। तो क्रांति का समापन कहाँ पर हुआ था? सीकर में हुआ था, ठीक है। सीकर में 1857 क्रांति का समापन सीकर में हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान की लक्ष्मीबाई किसे कहा जाता है? राजस्थान की लक्ष्मीबाई किसे कहा जाता है? बेगम हजरत महल को, शुजा कवर राजपुरोहित को, जिन्नत महल को, रानी पद्मावती को। तो राजस्थान की लक्ष्मीबाई किसे कहा जाता है? तो राजस्थान की लक्ष्मीबाई कहा जाता है शुजा कवर राजपुरोहित को, ठीक है। शुजा कवर राजपुरोहित को राजस्थान की लक्ष्मीबाई कहा जाता है, ठीक है। तो ये आखिरी क्वेश्चन था आज का। तो दोस्तों अगर आपको ये पसंद आई हो क्लास तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों के पास शेयर कर देना, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में।